ये क्वेश्चन है आपके जनरल नॉलेज के 12 मार्क्स को कवर करते हैं। विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैज़ अप्रूव्ड ए $US 525 मिलियन लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किस वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $525 मिलियन का लोन दिया। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसका आंसर था न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। लेकिन इसमें आज के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में इसके जो है प्रमुख कौन है, तो वो हैं पाउलो। ठीक है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे ये पूछी जाए कि ये कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ 2014 में। तीसरी चीज़ आपसे जो पूछी है वो ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है चीन संघाई में। ओके। तीसरी चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसके जो है प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में, तो वो है क्रिस्टलीना। क्रिस्टलीना। ठीक है। क्रिस्टलीना। क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो वो है 1944। एंड इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है वाशिंगटन DC। अब यहाँ पर ADB की पूछा जाए, देखो पहली बात तो ये कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक जैसे हैं। तो वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो हैं डेविड मालपस। ठीक है। इनको ट्विन जो है संस्था कहते हैं, ट्विन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, डेविड मालपस। इसके बाद इसमें इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए तो वो सेम ही है 1944। इसके बाद इसमें हेडक्वार्टर पूछा जाए वो भी सेम है, DC वाशिंगटन DC। ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी भाई 1966 में। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ठीक है। फिलीपींस। इसके बाद ADB में आपसे पूछा जाए वर्तमान में इसके जो हैं प्रमुख कौन है, तो वो हैं करके इनका नाम है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेडल वॉन बाई इंडिया एट एशियन गेम 2018। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। 69 जो है मेडल इंडिया ने जीते थे 2018 एशियन गेम्स में। हु रोड द फेमस बुक ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये क्वेश्चन आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था। तो इसमें पूछा गया था बेसिकली कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी VS न्यायपाल ने। इसके साथ विक्रम सेठ ने कुछ बुक लिखी है इंपॉर्टेंट, ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बुक है दी गोल्डन गेट, टू लाइफ्स, ये भी सुना होगा आपने। ठीक है। दी गोल्डन गेट के बाद एन इक्वल म्यूजिक। ठीक है। और एक है सिकियांग एंड तिब्बत। इसके बाद अरुंधति रॉय की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक हैं जैसे कि कैपिटलिज्म एंड ऑर्डिनरी पर्सनल गाइड टू एम्पायर, द कॉस्ट ऑफ लिविंग और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये बुक हैं अरुंधति रॉय की। अरविंद अडिगा की एक बहुत अच्छी सीरीज़ है जिसका नाम है द वाइट टाइगर। तो ये जो है अरविंद अडिगा की बुक द वाइट टाइगर की सीरीज़ है, द वाइट टाइगर। ठीक है। जिसमें प्रियंका चोपड़ा और जो है राजकुमार राव लीड रोल में हैं। तो द वाइट टाइगर सीरीज़ जो है वो अरविंद अडिगा की बुक है बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। इसके बाद है सिलेक्शन डे। ठीक है। सिलेक्शन डे एक बुक है आपकी लाइट लास्ट मैन इन टावर, एक है एमनेस्टी और एक है बिटवीन द एसेनेशन। ये सारी बुक जो हैं अरविंद अडिगा की बुक हैं, ये आपको सब पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लास्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज भी। मध्य प्रदेश जो है हीरो की खान से प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा हीरे की खान वही है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2018 US ओपन मैन सिंगल चैंपियनशिप। तो बेसिकली ये उस टाइम का क्वेश्चन था, नोवाक जोकोविच जीते थे। लेकिन आज के हिसाब से इसमें क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो टॉप रैंकिंग में है, टॉप 1 में, तो वो नोवाक जोकोविच ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो मेंबर हैं ब्लैंक इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा के लिए जो मेंबर हैं वो कितने टाइम के लिए इलेक्टेड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा जो है, लोकसभा क्या होता है, जैसे कि PM बने हैं कितने साल के लिए बने हैं, 5 साल के लिए। तो ये लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, 5 ईयर। लेकिन भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल। तो आपका ये आंसर सही है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर 2 साल में इसमें 1/3 जो पर्सन है उनको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि उसकी जगह कोई दूसरे पर्सन आते हैं। तो 6 साल का कार्यकाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कैप क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है वुमेन्स ODI। तो ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिताली राज। इसके बाद नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 29। इसके साथ एक आर्टिकल है 32 जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर आप हृदय और आत्मा बोल सकते हो,
किसने बोला था ये? बेसिकली पी आर अम्बेडकर ने बोला था। और इसमें 5 रिट होती हैं, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। WRIT, रिट। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप द फर्स्ट फैक्ट्री? यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पहला कारखाना कब स्थापित किया और कहाँ स्थापित किया? तो वो किया था मछलीपट्टनम, सूरत में 1612 में, ऑलमोस्ट 1612 में किया था आई थिंक, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट इसमें, नेम ऑफ द इंडिजिनियसली बिल्ट पेट्रोल वेसल कमीशन बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन सितंबर 2018। ये आज भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोल वेसल कमीशन पहला कौन सा था, तो वो है ICGS विजय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपके, इन ह्यूमन द साउंड इज़ प्रोड्यूस बाई, यानी कि मनुष्यों में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है कंठ से, ठीक है, गले से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिनोमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ एथिक कमेटी ऑफ लोकसभा बाई द स्पीकर? किसको रिनोमिनेट किया गया? तो वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, ओके जी। ये सबसे उम्र दराज 92 ईयर्स ओल्ड विधायक हैं वर्तमान में, तो याद रखना, ओके।